स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 21 है हम लोग का। और यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने बात किया था वॉइस की। क्लियर है ना? वॉइस में सबने देखा था कि वॉइस ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, है ना, और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, मेन होता है, वो होता है आपका एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट मेन होता है, वो होता है आपका पैसिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, यहाँ पर मैंने स्टार कर दिया, यानी कि दो वर्ब हैं जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस वाले में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। समझ पा रहे हो ना? वहाँ क्या लगता है, एस या ईएस लगता था, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अच्छा, पैसिव में यहाँ पर हम लोगों ने देखा था वन, सेकंड पर सब्जेक्ट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, है ना, वर्ब, और थर्ड पर क्या, ऑब्जेक्ट। थर्ड पर क्या था, ऑब्जेक्ट। 1 2 3, 1 2 3। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में 3 2 1 होगा, 3 2 1 होगा, है ना। यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब। अच्छा, यहाँ पर फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पर मेन वर्ब की फॉर्म अलग अलग आती रहेगी, टेंस के अनुसार चेंज होती रहेगी ना। यहाँ फिक्स है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद में ये सब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन बाई के साथ में, बाई के साथ में ये चीज लास्ट में लिखा जाता है। इतना सबको समझ में आया है ना? अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, जैसे मैं कहूँ ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने बताया था अगर आपको काम करना है ना तो केवल हेल्पिंग वर्ब को लेकर काम करना है। यहाँ का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज होगा। एक बार मैं रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था कैसे चेंज होता है, एक बार रिपीट करोगे सब लोग। मैंने बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या जो है फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो तो इसको किस में चेंज करना है? तो आपने कहा था इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पहला रूल था, बोलो क्लियर है ना? अच्छा, अगर यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाए डू या डज, तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको किस में चेंज करना है? आपको कि इसी में चेंज करना है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना। पहला रूल सबको क्लियर है ना? अच्छा, अब दूसरा रूल मैंने ये बताया था, अगर आपका आ जाए इज एम आर आ जाए, क्या आ जाए, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो इसको किस में चेंज करोगे? इसको चेंज करेंगे इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाना है। क्लियर है ना? इतना समझ पा रहे हो? देखो, जिनका पहली क्लास है आप देखो, अभी एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई? मैंने सिंपल से बताया, वॉइस एक्टिव वॉइस वो होगा जिसमें सब्जेक्ट मेन होगा, सब्जेक्ट प्रधान होगा। पैसिव वॉइस वो होगा जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होगा। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है 1 2 3, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब भी आता है, दो टेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। पैसिव में क्या था, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका वर्ब लिखना है, वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब, यहाँ फिक्स है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद में सब्जेक्ट को लास्ट में लिखना है, लेकिन बाई के साथ में लिखना। क्लियर है? दो रूल समझ में आया? अच्छा, तीसरा क्या था बताइए? तीसरा था हैज हैव, है ना, हैज हैव, ये किस में चेंज हो जाता है? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म था तो ये चेंज हो जाता है या तो हैज बीन में या तो जो है हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। इतना क्लियर है ना? इसके बाद मैंने नेक्स्ट बताया था आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या जो है डिड हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डिड नॉट हो या डिड यू हो, है ना, कैसा भी हो, तो उसको चेंज करना है किसमें? उसे चेंज करना है वाज या तो वर्ब में चेंज करना है और यहाँ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि अगर आ जाए आपका वाज या वर आ जाए, क्या आ जाए?
वाज या वर के साथ आईएनजी वाला आ जाए तो वाज या वर को किस में चेंज करना है, तो आप कहोगे वाज या वर के साथ बीइंग लगा देंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है इतना? ये समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं, हेड होगा तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, तो आप कहोगे इसको हम चेंज कर देंगे, अरे सॉरी हेड बीन में चेंज कर देंगे। हेड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे इसको। क्लियर है? इसके बाद फिर मैंने फ्यूचर का बताया था, ना मेरा ना तेरा, जो मोडाल्स होता है वो कितना होता है, हाँ मोडाल्स जो होता है वो होता है 13 होता है। क्लियर है? मोडाल्स की संख्या 13 होती है। मोडाल्स जितने भी मोडाल्स होते हैं सारे मोडाल्स के साथ में क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। सारे मोडाल्स के साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। मतलब हम आपसे पूछे हैं कैन का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कैन बी, ये दिख रहा है ना, कैन का हो जाएगा कैन बी। मैं कह दूं मे का क्या हो जाएगा, मे बी हो जाएगा। ठीक है? कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो कुड का क्या हो जाएगा, हाँ कुड बी हो जाएगा, सबके साथ बी लग जाएगा। ठीक है? और माइट का क्या हो जाएगा, हाँ माइट बी हो जाएगा। फिर इसके बाद में शुड का हो जाता है, हाँ शुड बी। फिर इसके बाद में आता है शुड हो गया आर टू का क्या हो जाएगा, हाँ आर टू बी में। यूज्ड टू का क्या हो जाएगा, यूज्ड टू बी में। इसके बाद में नीड का हो जाएगा नीड बी, डेयर का हो जाएगा डेयर बी, और इसके बाद में मस्ट का हो जाएगा मस्ट बी में। क्लियर है? इतना समझ पाए? लगभग सारा हो गया मोडाल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा और दो कहाँ छोड़ गया भाई, हाँ सैल और बिल। तो बिल का क्या हो जाएगा, बिल भी हो जाएगा, है ना। और बिल का पास्ट फॉर्म वुड, वुड का क्या हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा। अच्छा सैल, सैल का क्या हो जाएगा, सैल भी। और शुड का, शुड तो हो गया है ना, नहीं हाँ शुड का शुड। तो ये मोडाल्स 13 हैं, इन सबके साथ में क्या लगा देना है, बी लगा देना। जैसे देखो कैन का कैन बी, में का में। इतना क्लियर हो पा रहा है ना सबको? अच्छा इसके बाद में क्या करना है, एक मैंने बताया था स्पेशल रूल, जितने टू वाले हैं, जितने टू वाले हैं सारे टू के साथ में बी भी लगा देना। क्लियर है? सारे टू के साथ में जितना भी टू वाला था ना, सारे टू वाले के साथ क्या लगा देना, बी। टू 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 बी 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 बी, टू 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 हाँ इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, हैज टू बी, हैव टू बी। ये समझ में आया ना? और मैंने एक और कहानी बताई थी, याद आया? हैज, हैव और हैड, ये है तीन, है ना। ये तीनों बजाते हैं बीन, मतलब इन सबके साथ क्या लगा देना है, इन सबके साथ में बीन लगा देना है। मतलब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो इस हिसाब से आपका बनता है, जैसे मे है, may have been, can have been, should have been, might have been। समझ में आया ना? तो ये आपका सिंपल सा 8 रूल है आपका, है ना, बेसिक सा। अब देखो ये कैसे यूज होता है, ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ पर एक चीज आप सबको पता होगा, मैं रिपीट एक बार कर रहा हूँ। जैसे आई जब जाता है तो क्या होगा, आप कहोगे आई का हो जाता है बाई मी में। अच्छा ही का क्या हो जाएगा, हाँ आप कहोगे बाई हिम हो जाएगा। अच्छा सी का क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा, सी का हो जाएगा बाई हर। इसके बाद में दे का क्या हो जाएगा, हाँ तो आप कहोगे बाई देम हो जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से मैं आगे पूछ लूँ, इट का क्या हो जाएगा, हाँ तो इट का बाई इट ही रहेगा। अच्छा यू का क्या हो जाएगा, हाँ तो बाई यू ही रहेगा, यू का आपका बाई यू ही रहेगा। इसके बाद में बी, तो बी का क्या हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है ना? अच्छा ये उल्टा भी हो जाता है, उल्टा का मतलब समझ रहे हो, अभी बता रहा हूँ। जैसे देखो अगर मैं कहूँ देखो ध्यान से समझो, मैं कहूँ आई किल्ड हर, मैंने उसकी हत्या कर दी, बेचारी की, एक चुड़ैल थी उसकी हत्या मैंने कर दी। क्लियर है? अब इसको आपको किस में बनाना है, पैसिव बनाना है। ध्यान से समझो सब लोग, है ना, सबको दिख रहा है ना, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको बनाना है पैसिव। अब इसको पैसिव बनाने के लिए पहले इनको सवाओ, पहले सवाओ बाद में सेंटेंस बनाओ। ठीक है? तो सवाओ का मतलब देखो सा वा वो, तो सवाओ का मतलब होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये है ना। अच्छा ये आपका वर्ब है,
ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने सवा दिया। अब हमें क्या बनाना है, पैसिव। 1 2 3, तो पैसिव में क्या होता है 3 2 1। तो भाई हर को पहले लाएंगे, तो हर कहाँ गया, देखो हर है, बाई नहीं है, तो हर पहले आएगा तब क्या हो जाएगा सी, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पर आपको देखना है ये वर्ब है ना, ये एक्चुअली वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म रहेगी ना तब हैज है भी हैड रहेगा, है ना। अगर अकेला लिखा है इस तरह से फॉर्म के साथ तब समझ लो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप देखो कहाँ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाता है, वाज या वर्ब के साथ, हाँ वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाता है। तो कहाँ गया, देखो यहाँ सी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी वाज हो जाएगा। अच्छा किल किल्ड किल्ड तीनों फॉर्म सेम होती है, तो क्या हो जाएगा भैया सी वाज किल्ड, सी वाज किल्ड। अच्छा आई का क्या हो जाएगा, तो आई का हो जाता है बाई मी। बताओ समझ में आया, एकदम आसान है, आपको करना कुछ नहीं, आपको डिसाइड कर लेना सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। यहाँ पर 1 2 3 के फॉर्मेट में रहेगा। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना 3 2 1 के फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना, फिर देखना हमें किस में जाना है। तो 4 बार आप देख देख कर करोगे याद हो जाएगा, वैसे पहले वाले बच्चों को याद हो गया है ये चीज, क्लियर है। जब याद हो जाएगा तुरंत आपको देखना है कहाँ पर कौन से उसमें जाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब लगाना और यहाँ जो भी रहेगा बाई के साथ आगे बना देना। समझ में आया भैया। अच्छा नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगा देना। जैसे चलो एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप लोग बना कर दिखाओ, ठीक है। सेंटेंस आपका है ही कैन डू इट, वो इसे कर सकता है ना, ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है। इसका बनाना है तुम लोग को, पैसिव बनाना है, बना कर दिखाओ सब लोग। हाँ तो देखिए जैसा कि आपने ये बनाया इट कैन बी डन बाई हिम होगा। अब यहाँ पर ये सेंटेंस है तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो। देखो ये है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट है, और ये बिल है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब, मतलब कुल मिलाकर ये वर्ब वाला पार्ट है ना। ऐसे डिसाइड किया करो, तुम लोग को कठिन नहीं लगेगा। आ लेटर क्या लिखा, तो क्या किसे किसको का जो आंसर होता है वही तो होता है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ 1 2 3 है तो पैसिव बनाने के लिए 3 2 1, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए लेटर, ये सबको समझ में आया ना, ए लेटर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब बताओ ए लेटर सिंगुलर की प्लूरल, ये सिंगुलर है। अच्छा अब यहाँ देखो बिल हैव वाला आ गया ना, तो देखो कहाँ गया भाई, बिल हैव लिखा ही नहीं गया, हाँ ऊपर है ही नहीं। तो देखो मैंने एक चीज बताया था, हैव हैज, ये देखो हैज हैव हैड वाला हो तो क्या आ जाएगा बीन हो जाएगा। तो बिल हैव बीन, सेल हैव बीन, मतलब जितना हैव वाला है ना सबके साथ बीन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप कहोगे अच्छा आ लेटर के भी साथ तो बिल ही लगाएंगे ना, तो आ लेटर, हाँ आ लेटर बिल हैव बीन, आ लेटर बिल हैव बीन। अच्छा ये थर्ड फॉर्म में है ही, तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, तो रिटन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। अब दे का क्या हो जाता है बाई और देम हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा बाई देम। लगभग सबका सही है, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताओ इतना क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन। अच्छा अब यहीं पर ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो तब क्या करेंगे, इन्हीं सबके साथ में हम लगा देंगे नॉट। हाँ बता रहे हैं। अच्छा अभी ये समझ में आया सबको, बोलो सबको समझ में आया? ठीक है, मतलब सिंपल सा एक बार रिवाइज कर लो। वॉइस दो तरह का, कौन सा एक्टिव और पैसिव, आराम से बताओ ताकि सेट हो जाए। एक्टिव मतलब जिसमें सब्जेक्ट मेन होगा, पैसिव जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होगा, ठीक भैया। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव का क्या होगा, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट जो है बाई के साथ रहेगा। क्लियर है इतना? आई होप यहाँ कोई प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर मेन वर्ब बदलती रहेगी टेंस के अनुसार। अच्छा ठीक है, फिर हमें काम जरूरत क्या होती है हेल्पिंग वर्ब की, तो हम लोग ये कॉलम देखेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एसएस रहेगा तो किस में जाएगा, ईजे मार के साथ थर्ड फॉर्म, या डू या डज भी ईजे मार प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा। इतना पहला रूल क्लियर है ना?
अच्छा इजेमार किस में जाएगा तो आप कहोगे इजेमार प्लस बीइंग में जाएगा। हैज या हैव किस में जाएगा तो हैज बीन या तो हैव बीन। तो इस हिसाब से हैड बीन में जाएगा, बिल हैव या सेल हैव बिल हैव बीन या सेल हैव बीन में जाएगा। बिल्कुल सही है ना। अच्छा वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये किस में जाएगा वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज या वर के साथ आईएनजी किस में जाएगा वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में जाएगी हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अच्छा जितने मोडाल्स हैं 13 हैं तो सारे मोडाल्स के साथ में क्या लग जाएगा बी। तो ये इस हिसाब से कैन का कैन बी, मे का मे बी, कुड का कुड बी, माइट का माइट बी, और शुड का शुड बी, बिल का बिल बी, सेल का सेल बी, आट टू का आट टू बी, यूज्ड टू का यूज्ड टू बी, और नीड का नीड बी, डेयर का डेयर बी है ना, और मस्ट का मस्ट बी, और वुड का वुड बी। इतना क्लियर है ना सबको। अच्छा जितना टू 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 सबका बी 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 बी, ये क्या है टू 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 उसकी बी 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 है ना। जैसे इज टू एम टू बी, एम टू अरे सॉरी इज टू का इज टू बी, एम टू का एम टू बी, आर टू का आर टू बी, हैज टू का हैव टू का हैव टू बी, विल हैव टू का विल हैव टू बी। क्लियर है ना। अच्छा जितना ये हैव वाला रहेगा सबके साथ क्या आ जाएगा बीन आ जाएगा। विल हैव सेल हैव मे हैव कुड हैव क्लियर है ना साहब। चलो बढ़िया। अब इसमें आई का बाई, ही का सी का दे का इट का यू का बी का। आई होप ये बढ़िया अच्छे से क्लियर हो गया होगा भैया। सबको समझ में आया है ना। कैसे करोगे एक्टिव में 1 2 3, पैसिव में 3 2 1। हाँ आपको सवाना है, सवाओ मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानो है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानो उसके बाद सेंटेंस बनाओ। अभी क्लियर है। इसको मैं रैप करूँ ना। अब देखो क्या होगा नेगेटिव में इन्हीं सबके साथ में नॉट लग जाएगा। ठीक है भैया। नेगेटिव में क्या होगा इन्हीं सबके साथ में नॉट लग जाएगा। जैसे देखो अगर मैं बात कर दूं नेगेटिव का, ठीक है ध्यान से समझो। जैसे मैं कहूं आई, ओके मैं कह दूं आई एम, ठीक है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। और यहां पर मैं कहता हूं नहीं मैं पानी थोड़ी पी रहा हूं, मैं तो भाई जहर पी रहा हूं। आई एम ड्रिंकिंग, मान लो माने क्या है आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा हूं। तो यहां भी वही प्रोसेस करना है। ठीक है बच्चा। यहां देखो ये सब्जेक्ट पहले हो गया और ये पूरा पोर्शन वर्ब हो गया। वर्ब के साथ नहीं वाला इसी में आएगा और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे है ना। तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा द वाटर। क्लियर है ना द वाटर। अब बताओ एम इज एम आर किस में जाता है कहाँ गया इजमार प्लस बीइंग में जाता है ना। तो द वाटर, वाटर सिंगुलर है, वाटर क्या है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा। ठीक है तो इज और यहाँ पर क्या हो जाएगा बीइंग। लेकिन अब ये गलत हो जाएगा नहीं है। हाँ ये ध्यान देना है। अगर नहीं रहेगा तो बीच में पहली वाली के बाद मतलब पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। तो क्या हो जाएगा इज नॉट बीइंग। क्या हो जाएगा इज नॉट बीइंग। और ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया ड्रंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ड्रंक। और आई किस में चला जाएगा बाई मी में। बस नेगेटिव तो बहुत आसान है। नेगेटिव में कुछ करना नहीं है बस इन्हीं सब के बाद में जैसे इज नॉट एम नॉट आर नॉट हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, वाज नॉट या वर नॉट, वाज नॉट बीइंग वर नॉट बीइंग, हैड नॉट बीन। इस तरह से मतलब पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा। बताओ सबको समझ में आ रहा है भैया शिवम आपको समझ में आ रहा है ना। क्लियर हो पा रहा है। जो बच्चे नए हैं समझ में आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से भाग जा रहा है। मतलब नेगेटिव में क्या करना है जैसे इन्होंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, इन्होंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया तो आप भी क्या करो आप भी हेल्पिंग वर्ब के बाद इनका एक्टिव वाला हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव बना रहे तो हमारा पैसिव वाला हेल्पिंग वर्ब रहेगा। क्या दिक्कत है। अब मान लीजिए कलाकारी कर दें, ये मान लो कह दें नहीं हमसे पंगा लेना है, फिर आओ फिर हम दे रहे हैं है ना। ये मान लो ऐसा कह दें, ये मान लीजिए ऐसा कह दें कि डू यू है ना डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाते हो। अब देखो ये पंगा कर गए ना। क्या पंगा कर गए इन्होंने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया। तुमको अबे हम कम थोड़ी है, हम भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे
ससुरा मतलब पंगा लेगा हमसे, पंगा नहीं लेना है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे हैं ना, इनकी कौन हेल्पिंग वर्ब है? एक्टिव वाली। तुम्हारी कौन वाली रहेगी? तुम्हारी वाली अलग रहेगी ना, इनकी वाली अलग रहेगी। रहनी भी चाहिए, नहीं पंगा हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान देना। ये फिर वही काम करो, पहले सवाओ, है ना, पहले क्या करो? सवाओ भैया, ठीक है, आओ सवाते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सवाल है, ठीक है। अब सवाओ, अब और सेंटेंस बनाओ। तो क्या किया जाता है? 1 2 3, तुम क्या करोगे? 3 2 1 आज सॉन्ग पहले लिखोगे, लेकिन ये करें, देखो भैया मैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हूँ। अब एक बात बैठ, मैं भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करूंगा, है ना। तो इनका डू है, कहाँ गया डू? ये डू डज किस में जाता है? ईजे में। आ सॉन्ग ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है, इसका मतलब हमने भी सिंगुलर कर दिया, इज। अब ये सब हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखे हैं, हमें भैया हेल्पिंग वर्ब के साथ अपना उल्टा करना है, पैसे बनाना है ना। तो इज आ सॉन्ग, इज आ सॉन्ग। अच्छा, सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करना होगा। ये थर्ड फॉर्म है संग, और ये यू का क्या हो जाता है? बाई यू। तो बाई यू, इन्होंने हंसिया लगाए तो मैं हंसिया लगाए दो, डराती लगाए दो, आई मीन क्वेश्चन मार्क लगा दो। समझ में आया? लेकिन भाई एक जगह पंगा होता है, इसलिए उनको हम रस्सी में बांध के बता दे रहे हैं ताकि भागने ना पाए, है ना। वो कौन है? हु है। तो हु का चेंज हो जाता है बच्चा बाई हुम में। हु का क्या हो जाता है? बाई हुम में। बस यही काम करो, हु को चेंज किस में कर दो? बाई हुम में कर दो, और बाई हुम के साथ लगा दो हेल्पिंग वर्ब, केवल पहली वाली को। बाई हुम के साथ में पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को लगाओ, बाकी सब कुछ सब्जेक्ट के बाद में लगाओ। हाँ, केवल, बाकी किसी को नहीं। क्वेश्चन वर्ड रहे तो सबको कर देना है। अभी वहां पर भी आ रहे हैं, मान लो ये थोड़ा सा कलाकारी कर, व्हाई डू यू सिंग अ सॉन्ग, तुम्हें गाना क्यों गाते हो? तो देखो यहाँ पर वाई है ना, इन्होंने क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया है ना। तुम तो किसी से कम तो हो ही नहीं, पैदाइशी कलाकार हो। हाँ सर, देखो तो यहाँ पर इन्होंने हेल्पिंग वर्ड क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया है, तुम भी कर दो वाई इज। हाँ, लेकिन इनके साथ पंगा है, बस इन्हीं साथ है, कहीं इनका तो इसे मार के गिरा दीजिए, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चेंज कर देंगे। तो केवल हु को याद रखना, हु को। अरे पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लो पूरी बात। देखो हु चेंज हो जाएगा किसमें? बाई होम, और बाई होम के साथ आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पहली वाली, बाकी सबको सब्जेक्ट के मतलब आगे बात, उसके बाद में, इसके बाद में आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद भैया जो भी बची हुई हेल्पिंग वर्ब है उनको लिख दो, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, सेंटेंस बनाओ, काम खत्म। अब कहोगे नहीं है ऐसा नहीं, हमें एग्जांपल दिखाओ, तो लोग देखो। बीच में आएगा, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब। हाँ, यही ध्यान देना है, इसमें ऑब्जेक्ट बीच में आएगा और बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगी। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब मींस वर्ब। अरे आई मीन वही, मतलब बची हुई हेल्पिंग वर्ब, बाकी वर्ब, ठीक है। चलो एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, हु मेक्स अ नॉइज। अभी यहाँ पहले समझो, देखो हु मेक्स अ नॉइज, हल्ला कौन मचाता है, शोर शराबा कौन करता है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या करो, हु मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, इनको बहुत मारना है। अबे इनको चेंज कर दो, इनसे देखते ही एकदम खून सुलग उठना चाहिए। अभी हु है, तुमको बाई हु में चेंज करेंगे, तू ही परेशान करता है। तो हु को मैंने किस में कर दिया? बाई हुम में, बस काम खत्म। बाई हुम के साथ हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ, मेक्स 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 मेक्स, ऐसे यस कहाँ गया? कहाँ? ये है, ऐसे यस किस में जाता है? पीछे मार में जाता है। अच्छा, बाई हुम अ नॉइज, ये सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। भाई ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा ना हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो गया? इज, और अ नॉइज। देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट इज अ नॉइज। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में, तो मेक, मेड, मेड। तो लास्ट में आप क्या करोगे? आप कहोगे लास्ट में मैं कर दूंगा मेड, क्वेश्चन मार्क लगा दो। बताओ समझ में आया? क्लियर है सबको? चलो इसको लिख लीजिए पहले। सर अगर भी कोई दूसरा डबल स्टेप आ जाए
कोई भी आ जाए मतलब नहीं, पहले आप इसे लिखो तो सही, फिर मैं बताता हूँ। अगर whom आएगा तभी हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट वर्ब। हाँ, तभी अगर हु मिले तभी चेंज करना, नहीं तो मत चेंज अगर करना। वाई रहेगा तो फिर वही रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस। कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहे वही रहेगा। अब यहाँ पर देखें, जैसा यहाँ पर हम लोगों ने देखा हु को चेंज किस में करना है, हु को चेंज करना है बाई हुम में, और बाई हुम के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। लेकिन याद रहे हेल्पिंग वर्ब अगर एक है, यहाँ पर बाई हुम के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, एक तरह से यहाँ पर हैड बीन दो हेल्पिंग वर्ब हो गई है। मेन तो हैड ही है, लेकिन देखा जाए कंबाइन रूप से दो हो गए। तो केवल आपको पहली को लिखना है, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को, बाकी हेल्पिंग वर्ब को ना ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। और उसके बाद आपका मेन वर्ब का भाई फिक्स है, कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पर आपको इससे नहीं परेशान होगा सेंटेंस कैसे है, आपको इतना याद रखना है हु को किस में चेंज करना है, बाई हुम में चेंज करना है। जैसे देखो यहाँ पर एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ हु हैज, ठीक है, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, यानी कि शीशे को किसने तोड़ा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। अब क्या करो, आपको दिखा सबसे पहले क्या मिला, हु को चेंज किस में करना है, बाई हुम में चेंज करना है। भाई इधर ध्यान दीजिए, तो आप कुछ मत करो, आप दिमाग ही मत लगाओ। आपने पढ़ा हु को बाई हुम में चेंज करना, आप कर दो। हु को आपने कर दिया, बाई हुम में कर दिया। और जैसे आपने हु को बाई हुम में चेंज किया, तुरंत आपको पता है बाई हुम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना रहता है ना। अब यहाँ पर हैज मिल गया तो कहाँ गया, देखो हैज है। वैसे मैंने कहानी भी बताई थी, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, ये है तीनों बैठ के बजाते हैं बीन। ये कहानी याद रहेगी ना, हैज हैव हैड, नंबर में है तीनों बजाते हैं बीन। बस ये कहीं तीनों दिख जाए ना, कह देना भैया तुम बैठो बीन बजाओ, दे रहे हैं तुमको। यहाँ देखो बाई हूँ, लेकिन अब बीन लगाने पर ये सोच लेना हैज लगाएं कि हैव लगाएं, ये डिसाइड कौन करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो बाई हूँ द ग्लास, यहाँ शीशे, एक शीशे की बात हो रही है, ग्लासेस तो है नहीं, तो बाई हूँ यानी कि एक की बात हो रही है। तो आप किस में जाओगे, कहाँ गया, हैज है ना, तो हैज बीन में जाएंगे। किस में जाएंगे, हैज बीन। तो लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है, कंडीशन क्या भैया, एक ही हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखनी है और बाकी को बाद में लिखनी है। अच्छा, तो आप क्या करोगे, बाई हूम हैज, चलो एक को मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी को ऑब्जेक्ट के बाद में लिखना है, तो बीन को हम बचाए रहेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट कौन है, द ग्लास, ऑब्जेक्ट कौन है, द ग्लास। तो बाई हूम हैज द ग्लास, और यहाँ पर क्या कर दो, बीन लगा दो। यहाँ पर क्या कर दो, क्योंकि ये बची हुई हेल्पिंग वर्ब है। आगे मेन वर्ब कौन है, थर्ड फॉर्म। भाई थर्ड फॉर्म है ही, मुझे चाहिए भी, छाप दो, बाई हूम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन। बताओ समझ में आया। अच्छा, केवल ये कलाकारी हु के साथ करनी है, बाकी को छेड़ना नहीं है, पंगा नहीं लेना है ना, केवल हु को बाई हूम में चेंज करना है बस। अब देखो भाई, किसी भी टाइप का सेंटेंस, कैसा भी सेंटेंस हो, आपको घबराना नहीं। नेगेटिव में इन सब की बात में पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले तो आप भी रख देना, हेल्पिंग वर्ब पहले है तो आप भी पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना, बाकी को ऑब्जेक्ट के बाद में। हाँ, हु का स्पेशल केस याद रखना, हु को चेंज किया जाता है किसमें, बाई हूम में। अब एक सेंटेंस मैं बोलूँ, सब लोग करके दिखाओगे ना, चलिए ठीक है। एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया क्या, बोलो भैया, आ गया ना। सबको नहीं आया। अरे इसमें करना ही क्या है, हैज है तो हैज है किस में जाएगा, हैज बीन या है बीन में। हमें पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को इसके साथ करना, और जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब रहती है ऑब्जेक्ट की बात करना। हर जगह हम यही तो रूल अपनाते हैं। ये है कि जैसे यहाँ पे हु है, हाँ, तो इसको बाई हूम में कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हम्म। जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ। और अगर वहीं पे हु की जगह पे वाई रहेगा, तभी भी ये नहीं, चलेगा, ये केवल हु के साथ चलेगा बस। अभी वाई वाला कर, ये केवल किसके साथ चलेगा, बाकी सबको छाप देना है, बाकी की टेंशन नहीं लेनी है ना। जैसे अभी एक सेंटेंस में वाई वाला, इसे
लिखोगे या मिटा दूं? चलो ठीक है। अब एक मैं वाई वाला भी दे देता हूँ या वेन वाला, कोई भी हेल्पिंग वर्ड, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मैं कहूँ व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट, क्लियर है? हाँ रुक जाओ, अभी बाद में दे देना। देखिए यहाँ पर व्हाई डू योर, एक मिनट आ रहा हूँ, बीट योर सर्वेंट, तुम अपने नौकर को क्यों पीटते हो? बताओ भैया, क्यों पीटती हो? तो अब यहाँ वाई है ना, मत छेड़ो, चुपचाप ऐसे लिख दो वाई। इनका क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड एक्टिव वाला है, लेकिन तुम्हारा हेल्पिंग वर्ड पैसिव वाला चाहिए। डू का पैसिव वाला हेल्पिंग वर्ड क्या होता है? कहाँ गया? अरे गजब, इजे मार है। लेकिन भाई योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर, सिंगुलर की प्लूरल? एक ही नौकर है ना? हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब एक नौकर है तो इज आएगा, तो आपको होगी व्हाई इज योर सर्वेंट, यहाँ डू यू करना है ना, व्हाई इज योर सर्वेंट। अब यहाँ बीट का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? बीटन। और यहाँ पर देखो यू का क्या हो जाएगा? बाई यू हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा? बाई यू हो जाएगा। समझ में आया? देखो मान लो सरका दें तो आप कहोगे सही है, ये एक्स्ट्रा आया, हमने भी कर दिया, हमारी क्या दिक्कत, हमें क्या दिक्कत है? तुम आओ बैठो, पीछे वाली सीट में बैठा देंगे तुमको। समझे ना? समझ में आया? चलिए इसे कर लीजिए, इसे करिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका रिप्लाई होता है? तो आप कहोगे जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो रिप्लाई होता है, क्या का उत्तर होता है? किसे का उत्तर होता है? किसको का उत्तर होता है? ये दिख रहा है ना? और किसको का उत्तर होता है, इन सब का उत्तर होता है जो क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है। बैठो एक मिनट, आ रहा हूँ। समझ में आया इतना? बोलो इतना क्लियर है ना? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सब लोग। जैसे मैं कहूँ उसने मुझे एक पेन दिया, ध्यान से देखो, ही गेव मी आ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। उसने किसको एक पेन दिया? मुझे। जलन तो नहीं हो रही है? अच्छा ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ना? उसने मुझको क्या दिया? ये भी ऑब्जेक्ट है ना? साला ये तो पंगा होगा। डू यू ऑब्जेक्ट? दुद्दू? किसी के पास एक भी ना हो? हाँ सर। अब देखो ध्यान से समझना, ऐसी केस में जहां पर दो दो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब उसको दो दो दिन काम करना पड़ेगा, दो दो तरीके से काम करना पड़ेगा, है ना? दो दो तरीके से सेंटेंस को बनाओ, लेकिन पहले सवाओ। समझे? पहले सवाओ। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, साला ऑब्जेक्ट दो है, तो दो सेंटेंस बनाओ। पहले सवाओ, अगर ऑब्जेक्ट दुई हो तो दो तरीके से सेंटेंस बनाओ। अच्छा ठीक है जनाब। पहले मैं मी को अगर पहले करता हूं तो मी का क्या हो जाएगा? आई। समझ में आया दुर्गा माई? मी का क्या हो जाएगा? बोलो बोलो जल्दी, मी का क्या हो जाएगा? ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ गया भाई? ये है, किस में जाएगा? वाज ये वर्ब में जाएगा ना, तो आई के साथ क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन, तो आई वाज गिवन। ये बचा है ना, तो जो बचे रहे ना उनको वर्ब के बाद रख देना है, तो गिवन आ पेन। और ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम। ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम। बताओ समझ में आया? अब यहाँ पर आते हैं दूसरा। अब हम मी को पहले नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे? आ पेन को। चलो आ पेन को पहले लिख दो। आ पेन सिंगुलर की प्लूरल? तो इसके भी साथ क्या लगेगा? अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? गिवन आएगी ना। मी बचा है ना, तो यहाँ पर मी को लिख दो, लेकिन मी के पहले आपको टू लगाना है। लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाया जाता है, याद रखना, गिवन टू मी। और ही का क्या हो जाएगा? बोलो ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम। बताइए समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर दो ऑब्जेक्ट है तो मतलब दो तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। समझ में आया? छापो फिर,
इसे लिखिए। छापिए। छाप लिए? Yes, sir. एक सेंटेंस फिर बनाइए। बोलिए।